नमस्कार। आत्म उपनिषद का तीसरा सूत्र आसन का सूत्र है। निश्चल ज्ञानम आसनम। निश्चल ज्ञानम, ऐसा ज्ञान जो स्थिर है, जो कभी नहीं बदलता, जो सदा समान रहता है। उस ज्ञान के स्तर को इस उपनिषद ने आसन कहा है। इसके बहुत मायने हैं। निश्चल ज्ञानम क्या है? निश्चल ज्ञान, निश्चल ज्ञान क्या है? कौन सा ज्ञान है जो हमेशा सर्वत्र एक समान रहता है? तो ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी भी। तो हमारे अंदर तो ये जानकारी है कि सारा संसार जो है वो परिवर्तनशील है। यहां एक ही नियम शाश्वत है, अगर ज्ञान का नियम कहा जाए, वो है परिवर्तन। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, तो ये निश्चल है, ये कभी नहीं बदलता। दूसरी चीज, दूसरा ज्ञान क्या है? जो भी जन्मेगा, जिसका भी जन्म होगा, उसका मरण होगा। कोई भी शाश्वत इस दुनिया में नहीं रह सकता। समय अलग अलग हो सकता है, परंतु जो आएगा वो जाएगा। चाहे वो फिर बड़े बड़े राष्ट्र क्यों न हो। आपने देखा होगा, इतिहास उठा के देखिए आप, कोई भी संस्कृति नहीं बचती, कोई भी संस्कार नहीं बचते, वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। ये ज्ञान है परिवर्तनशील जगत का ज्ञान, संसारिक ज्ञान। जैसा मैंने कहा, उपनिषद तीनों धरातल पर लेकर चलता है, क्योंकि ये सर्वांगीण उन्नति करता है आदमी की। पूर्ण अंग, तीनों अंग, शरीर भी, मन भी, और हमारी जो होना है, हमारा प्रेरक तत्व जो हम में है, उसकी भी। इसीलिए पहला जो है सूत्र ओम तस्य निशिचिंतनम, इसका लगातार हमें स्मरण रखना पड़ता है। तो ये निश्चल ज्ञान है। फिर निश्चल ज्ञान कौन सा होता है? निश्चल ज्ञान वो होता है कि हमारे विचार बनते कैसे हैं, विचारों के बादल एकत्रित कैसे होते हैं, वो हमको किस प्रकार से हमारे ऊपर आच्छादित हो जाते हैं, और किस प्रकार हम उनके वशीभूत हो जाते हैं लगातार हर समय। इस ज्ञान होना भी निश्चित है, क्योंकि मन है तो विचार है। बिना विचार के आदमी हो ही नहीं सकता। बिना विचार के हम उसे पशु कहते हैं। तो एक ज्ञान ये है कि विचार तो आएंगे ही। कई लोग कहते हैं साहब विचारों से मैं बहुत परेशान हूं, ये रुक जाए तो रुक सकते हैं, पशु हो जाओ। कोई पशु विचार नहीं करता। किसने? अधोगति के लिए सभी दरवाजे खुले हैं। आप अगर अपनी अधोगति चाहते हैं तो सभी दरवाजे आपके लिए खुले हैं, उपनिषद कहता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, ये उपनिषद देवताओं की बात नहीं करता, स्वर्ग नरक की बात नहीं करता, मोक्ष निर्वाण की बात नहीं करता। ये करता है आज, अभी और यहीं, इस चीज की बात। जा सकते हैं आप, विचारहीन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। नैतिकता के नियम भी नहीं रोकते, आपने देखा होगा, कोई चीज नहीं रोकती। क्यों? क्योंकि आपका सर्वांगीण विकास होना है। इसलिए नीचे का धरातल, खाई भी आपकी उतनी ही गहरी होना चाहिए जितना शिखर ऊंचा जाएगा। जितनी आप गड्ढा खोदते जाओगे नीचे, खाई जितनी गहरी होती जाएगी, पर्वत उतना ऊंचा होते जाएगा, या पर्वत जितना ऊंचा होता जाएगा, खाई उतनी गहरी होती जाएगी। ये शाश्वत नियम है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आसन के तीसरे रूप में हमें हमारी आत्मा का स्वरूप समझना पड़ेगा। तो हमारे आत्मा का, हमारे जीवन का क्या स्वरूप है? परिवर्तन। परिवर्तन। इससे हम क्यों हट जाते हैं? इसलिए हट जाते हैं क्योंकि हमने हमारी जो प्रकृति की दी हुई हमारी जो भेंट है, उसको हम भुला देते हैं। जैसे प्रकृति की सबसे पहली दी हुई हमारी भेंट है हमारी चैतन्यता। हम एकदम चेतन हो जाते हैं, सब में समान है। खतरा आते के साथ ही, जिसको बोलते हैं सिक्स्थ सेंस, जागृत हो जाता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, टक
टकराने वाले ही हैं कि आपको दिख जाता है कि अरे यार ये तो पत्थर है या ये नाली है, आप तुरंत बच जाते हैं। सांप जा रहा है, आप तुरंत अलग हो जाते हैं। सब में होता, आप विचार भी नहीं करते क्योंकि उसके लिए विचार की जरूरत ही नहीं है। विचार छोड़ दीजिए, पशु हो जाएंगे आप। विचार रख लीजिए, अब विचार रखेंगे तो विचार आपको तंग भी करेंगे और आपको खुश भी रखेंगे, ये आपके ऊपर है। इसलिए विचारहीन व्यक्ति को हम पशु कहते हैं। अरे कैसे पशु जैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए गाली हमारे यहाँ, कैसा जानवर है तू। क्यों है ये? क्योंकि उसमें विचार नहीं है। इसलिए कभी मत कहिए कि मैं विचारों से परेशान हूं, ये आपके एसेट्स हैं, आप इसे मैनेज नहीं कर पा रहे बस। तो अपने विचारों को मैनेज करने का सूत्र है ये निश्चल ज्ञानम आसनम। विचारों को मैनेज कीजिए। ये विचार आते कहां से हैं? सीड्स क्या हैं? तो पहला तो चेतन, विचार की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सोचे और गए। सामने शेर खड़ा है और आप सोचते रहे कि मैं दाएं भागूं, बाएं भागूं, बैठूं या झाड़ पे चढ़ूं, तब तक तो आपको खा जाएगा। देखिए जिन लोगों को गाड़ी चलाने का अनुभव है कि कभी कभी वो मौत के पास से गुजर जाते हैं, तो वो विचारहीन हो जाते हैं बिल्कुल। एक कोई दूसरी चीज काम करती है और वो बच के निकल जाते हैं। ये होती है चैतन्यता। पहला हमारी प्रवृत्ति जो हमें दी हुई है, इसे हम नहीं बदल सकते। एक छोटा बच्चा भी कॉन्शियस रहता है। फिर दूसरी रहती है हमारी जो हम सीखते हैं। यह है बीमारी की जड़। हम क्या सीखते हैं, हम किस ढंग से सीखते हैं, हम किस लोगों के संगत में रहते हैं, हमारा समाज कौन सा है, हमें क्या सिखाया जाता है, यह रहता है सामाजिक। क्योंकि समाज आपको व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, समाज आपको उपयोगिता के रूप में देखता है। अगर आप उपयोगी हो तो आप सामाजिक आदमी हो, बहुत अच्छे आदमी हो। जितने आप यंत्रवत हो जाओगे, जितने आप मशीन हो जाओगे, उतने आप समाज के काम आओगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कारपोरेट सेक्टर में भी जो व्यक्ति बिल्कुल यांत्रिक हो जाता है, या स्नो बॉस के साथ चलता है, हर काम परफेक्ट करता है, उसकी ज्यादा कीमत होती है। उसको लगता है कि उसकी कीमत हो रही है, नहीं, उसके यांत्रिकीकरण की कीमत होती है। उसने अपने आप को यंत्र के रूप में ढाल लिया है, ये उसकी कीमत है, ये उसकी कीमत पे की जाती है उसे। इसलिए आप देखना बहुत विद्वान मनुष्य जो इसमें हो, रोबोट समान हो जाता है। इकोनॉमिक्स की बात करेगा तो उसी में भिड़ जाएगा, गणित की बात करेगा तो उसी में भिड़ जाएगा, जो बाकी लोगों को बिल्कुल बोर लगता है। लाइफ का स्वाद खो चुका है यार। पैसे के रूप में, प्रसिद्धि के रूप में तो ऊपर है, परंतु कॉन्शियसनेस के रूप में नीचे। सब कॉन्शियस हमारा ये कहता है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन इसमें सबसे पहले चीज साधारण क्या सिखाई जाती है? शरीर के प्रति। शरीर के हम दो पार्ट कर लेते हैं, लोअर और अपर। और फिर इस गिल्ट में सारा जीवन हम बिता देते हैं, जबकि हम पूर्ण शरीर हैं। निश्चल ज्ञानम, निश्चल ज्ञानम क्या बोलता है? तुम पूर्ण हो। तुम जब बात करते हो पूर्ण करते हो, तुम देखते हो पूर्ण देखते हो, तो तुम शरीर से कैसे पूर्ण नहीं हो? तुम शरीर से भी पूर्ण हो, अपनी पूर्णता की उपलब्धि। तो ज्ञान होना ये नहीं कहता, ये सूत्र बिल्कुल नहीं कहता कि आप पॉस्चर करो या आसन करो, ये कहता ज्ञान। इस चीज का ज्ञान हमें होना चाहिए कि हम पूर्ण हैं। पूर्णत्व ये गिफ्ट में मिला है, चैतन्य ये गिफ्ट में मिला है, बाकी सब सिखावट है। तो निश्चल ज्ञानम आसनम का ये पहला भाग था जो आज हमने देखा यहाँ पर। निश्चल ज्ञान, चैतन्य के द्वारा आप पूर्ण हो, उसमें कुछ भी सुधार या बिगाड़ की संभावना नहीं है। शारीरिक रूप से आप पूर्ण हो, आपका लोअर पार्ट और अपर पार्ट ऐसी कोई चीज नहीं है। शरीर में ब्लड जो है, आपके दिमाग में वही ब्लड बहता है जो आपके पैरों में बहता है। आपका दिल जो है वो सभी जब धड़कता है और ब्लड ऑक्सीजन पहुंचाता है, तो सभी इसमें समान रूप से ऑक्सीजन पहुंचाता है, वहां कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये पहला निश्चल ज्ञान था हमारे खुद के संबंध में, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसका दूसरा भाग हम लेंगे निश्चल ज्ञानम आसनम, दूसरी बात। नमस्कार।